मीरा को जानते हो, तुलसी को जानते हो, नरसी को जानते हो, ध्रुव और प्रहलाद को सुनते हो। इन कहानियों में भरोसा है, इन कथाओं में हमको विश्वास है, तो फिर भगवान के अवतार में अविश्वास का कारण क्या है? तो फिर भगवान के साकार रूप होने में अविश्वास का क्या कारण हो सकता है? अगर मीरा वास्तविक इस संसार में हुई है, इतिहास कहता है, वो तो कोई पुरानी बात नहीं, अभी की बात है। और वो मीरा अगर कृष्ण की दीवानी हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाते हुए, लोक लाज खोई, इस स्थिति तक पहुंची, ऐसी स्थिति में भगवान के प्रति अविश्वास का कारण क्या है? दूसरी बात, भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है। वेदों में कई लोग ऐसा उद्धृत करके बोलते हैं कि भगवान साकार नहीं है। तो वेदों में एक मंत्र आता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो वो लोग कहते हैं, देखो वेद में लिखा है कि उसकी प्रतिमा नहीं है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वेदों में तो बहुत कुछ कहा है, केवल एक ही बात तो नहीं कही। हम लोग आपस में भी, घर में भी, चर्चा में बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन कोई एक बात पकड़ करके और आपके जीवन पर प्रश्न चिन्ह उठाए, क्या वो वास्तविकता होगी? किस संदर्भ में कौन सी बात कही गई है, ये समझना चाहिए। वेदों में भगवान के प्रत्येक रूप का वर्णन है। अणोरणीयान महतो महीयान उनको कहा। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं और विशाल से विशाल भी हैं, महान से महान भी हैं। और वे भगवान, अच्छा कई लोग कहते हैं वेदों में भगवान का नाम ही नहीं है। मैंने कहा कितने वेद पढ़े हैं आपने, वो बताओ जरा, क्यों नहीं है भगवान का नाम? नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ये रुद्र कौन है? सहस्रशीरिखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात। ध्यान रखिएगा, जो लोग कहते हैं कि भगवान की प्रतिमा नहीं, वही वेद कहते हैं भगवान 100 सिर वाले हैं, 1000 हाथ वाले हैं, 1000 पैर वाले हैं, साकार नहीं है। तो ये कैसे हो गया? इदं विष्णु विचक्र में त्रेदाने दधे पदम। भगवान विष्णु का भी वर्णन है, वामन का भी वर्णन है। किसी भ्रम में मत पड़िए, भगवान साकार भी है, निराकार भी है, अवतार भी लेते हैं।